हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमने दो टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ी। एक था प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा था आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो लोकेशन है उसको देखा। अब उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के कुछ टाइप्स हैं और इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास टोटल 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। एक है क्यूबिक, दूसरी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इन यूनिट सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। यूनिट सेल के हमने 6 पैरामीटर्स पढ़े। इसके अंदर 3 थी इसकी एस लेंथ और 3 थे हमारे पास एंगल्स। इन सभी 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ये होगा कि इनकी जो एस लेंथ और एंगल्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। सेम इसी तरीके से एंगल्स में होगा। तो यहाँ पर हम 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स देखते हैं और इसके साथ साथ उनके अंदर कुछ इनके पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब इसके अंदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब a, b और c तीनों जो एस लेंथ हैं वो बराबर होंगी। इसके साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एक्सियल एंगल्स भी सेम होंगे। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। इसके अंदर 2 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इसके अंदर a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू c। But in case of axial angles, alpha is equal to beta is equal to gamma and that is equal to 90 डिग्री। यहाँ पर इनके एक्सियल एंगल्स भी गिवन है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। बट इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c। बट यहाँ पर जो तीनों एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं और क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो ये आप टेबल से समझ सकते हो। अब होता ये है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ये जो वेरिएशंस हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है क्यूबिक और सबसे कम सिमेट्रिक होगा ट्राइक्लिनिक। सिमेट्री से मतलब ये है कि यहाँ पर इनको कट करने पर जो तीनों एस लेंथ हैं वो सेम होंगी, तीनों सेम हैं और तीनों की तीनों एंगल्स भी सेम है। बट ट्राइक्लिनिक के अंदर a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड b इज़ नॉट इक्वल टू c। सेम इसी तरीके से अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये तीनों बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं ये टोटल हैं 14, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम ब्रेविस लैटिस। अब उसके बाद में है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर एटम्स के नंबर कितने होंगे, तो इसको समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के जो टाइप हैं उनको समझना होगा। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इस प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर किसी भी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 8 एटम्स हमेशा कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखने में ये लगता है कि ये 8 के 8 जो एटम्स हैं वो इस एक यूनिट सेल के पास हैं, बट ऐसा नहीं होगा। होता ये है कि कॉर्नर के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है
उस एटम का 1/8 पार्ट, मतलब इसका सिर्फ 8वां हिस्सा एक यूनिट सेल के पास में रहेगा, और बचे हुए जो 7 पार्ट्स हैं, मतलब 4 यूनिट सेल इसकी अपर लेयर में होंगी, ठीक है, और 4 लेयर होंगी इसकी खुद की लेयर में। इस तरीके से टोटल 8 लेयर हैं या फिर 8 यूनिट सेल हैं, वो इसके साथ में शेयर होंगी। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज हमारे पास ये एक रूम है, ठीक है, और ये है आपके रूम का कॉर्नर, ओके। अब इस कॉर्नर के साथ में 8 रूम और हैं, टोटल 8 रूम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉर्नर को हमने 8 पार्ट्स के अंदर बांट दिया, तो सिर्फ एक जो पार्ट है वो यहाँ पे है, ओके। तो कॉर्नर्स के ऊपर जितने भी एटम्स होते हैं उनका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के पास में रहेगा, और बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो दूसरी यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। उसके बाद में है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में होता ये है कि फेस के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है उसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के पास में रहेगा और आधा पार्ट दूसरी एडजेसेंट यूनिट सेल के पास में रहेगा, ठीक है। और बॉडी सेंटर के अंदर जो एटम होता है वो एटम एज इट इज़ एक ही यूनिट सेल के पास में प्रेजेंट होगा, ओके। और इसी के बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ये वाला जो फिनोमेना है वो ध्यान में रखना होगा कि कॉर्नर के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है उसका 1/8 पार्ट होगा, फेस के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है उसका हाफ पार्ट एक यूनिट सेल के पास में प्रेजेंट होगा। इसी के बेसिस पे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल और सभी यूनिट सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वी नो दैट इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट 8 कॉर्नर्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ईच एटम एट ए कॉर्नर इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। One atom of each primitive unit cell is shared between 4 unit cell in the same layer and 4 unit cells in upper or lower layer, ठीक है। Hence one atom gives only 1/8 part to each unit cell। इस तरीके से एक एटम सिर्फ अपना 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8, कॉर्नर के ऊपर 8 एटम है, हर एक एटम अपना 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल को देगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। उसके बाद में है नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी टाइप की यूनिट सेल हो, उस यूनिट सेल के अंदर 8 एटम्स हमेशा कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमने पीछे पढ़ा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर इन 8 एटम्स के अलावा जो 6 एटम्स हैं वो फेसिस के ऊपर और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका तो सिर्फ 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के पास में रहेगा, और फेस सेंटर्ड के ऊपर जो यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल के पास में और हाफ पार्ट इसके साइड वाली यूनिट सेल को ये दे देगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आसानी से निकाल सकते हैं। As we know that 8 atoms at corners are always present in every type of unit cell, but in FCC 6 atoms are also present at faces. Atoms at faces shares half part between 2 unit cells, so that number of atoms होंगे ये 8 corners atom into 1/8 atom per unit cell। ये हर एक यूनिट सेल में आएगा जिस टाइम पे भी हम एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे। अब उसके बाद में है 4 atoms at faces। 6 फेस सेंटर्ड एटम्स होंगे, इसका हाफ पार्ट एक यूनिट सेल के पास में होगा, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो एक एटम ये हो गया हमारे पास और 3 एटम ये, तो फेस सेंटर्ड के पास टोटल एटम होंगे आपके 4 एटम। उसके बाद में है एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और एक एटम होगा बॉडी सेंटर पे। अब बॉडी सेंटर के ऊपर जो एटम है वो पूरा का पूरा एटम एक ही यूनिट सेल के पास में प्रेजेंट होगा, एक यूनिट सेल ही इसको ऑक्यूपाई करेगी। 8 एटम्स ये हैं।
तो 8 एटम्स के लिए हम जैसे पहले निकालते थे सेम उसी तरीके से निकालेंगे। एक एटम ये आएगा। अब उसके बाद में बॉडी सेंटर के ऊपर जो एटम है वो एक एस इट इज़ एक यूनिट सेल के पास में है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एटम्स होंगे 1 + 1 = 2। अब उसके बाद में है एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन आप जानते हो, ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर 8 एटम्स कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हों और 2 एटम 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट हों। सभी फेसेस पे नहीं प्रेजेंट होंगे, सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। तो 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं, एक एटम अपना 1/8 पार्ट देगा, तो इस तरीके से एक एटम आएगा। ओके, और 2 एटम्स फेस में हैं, तो फेस के ऊपर जो एटम है उसका हाफ पार्ट एक यूनिट सेल के पास में होगा, तो इस तरीके से एक एटम ये आएगा। सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन्स टोटल 2 एटम्स, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। थैंक यू।